उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 75 नया विषय शुरू हुआ था। गुरुदेव कह रहे थे कि ये जो महान अवलंबन है इसका परित्याग ना करें। कौन सा महान अवलंबन की बात कर रहे हैं? परमात्मा रूपी इस अवलंबन का, उपासना साधना आराधना रूपी इस अवलंबन का। उपासना का अवलंबन मतलब ये जो दैनिक के हमने साधना करने की जो विधियां गुरुदेव ने पूर्व में बताई उसको ना छोड़ो, उसको कभी नहीं छोड़ो। और क्यों नहीं छोड़ो? तो उसमें ये पता चला कि ये क्लिंजिंग प्रक्रिया होती है कि जैसे अंतःकरण चतुष्टय की कल बात चल रही थी ना कि अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि आवश्यक है। और वो अंतःकरण चतुष्टय क्या होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इन मन बुद्धि चित्त अहंकार को 4 स्टेप्स में क्लियर करते हैं: आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। तो ऐसा करके अपन 4 उस स्टेप्स में अपने अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि कर लेते हैं। तो ये शुद्धि की जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हम त्रिगुणात्मक प्रकृति में रहते हैं। यहाँ तीनों चीजें समान समान मात्रा में उपलब्ध हैं, बाजार लगा हुआ है, सब कुछ है यहाँ पे। तो उसका कैसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, गीता में भी बहुत सुंदर है कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम ये जो 3 गुण हैं इनमें से सत्य को दबा के रज तम को बढ़ा दे, रज को दबा के सत्य और तम को बढ़ा दे, तम को दबा के रज और सत्य को बढ़ा दे। तो ये करने के लिए ये जरूरी है कि हम अंतःकरण चतुष्टय करें। 75 डे में आज अपन पढ़ते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की तरह बाह्य शुद्धि की तरह मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शुद्धि का ध्यान रखा जाना चाहिए। हम शरीर ही नहीं आत्मा भी हैं, इसलिए दोनों की संतुलित सुरक्षा के लिए नित्य कर्म ही नहीं नित्य धर्म भी आवश्यक माना जाना चाहिए। बाह्य शुद्धि क्रिया को नित्य कर्म कहते हैं और आंतरिक शुद्धि को नित्य धर्म। नित्य कर्म और नित्य धर्म, इन दोनों के लिए हमें तत्परता पूर्वक जागरूक रहना चाहिए, अन्यथा समग्र स्वास्थ्य को स्थिर न रखा जा सकेगा और जीवनोद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी। गुरुदेव बोल रहे हैं जितना ध्यान हम लोग स्थूल शरीर का देते हैं, इसका रेगुलर चेकअप करवाना, डॉक्टर के पास जाना, हम लोग जाते हैं ना, सभी जाते होंगे रेगुलर चेकअप के लिए, सब चीज का टेस्टिंग वगैरह करा के आते हैं। अपना बाकी पार्लर वार्लर भी जाती है महिलाएं तो, है ना फिर अपना नित्य का सफाई वगैरह भी करते। तो गुरुदेव इसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो बाह्य शुद्धि है इसको तो नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त हो, कैसा बोलते हैं ना, नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा साधना आराधना करनी चाहिए। तो नित्य कर्म तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ शरीर हैं? इस पे बहुत चिंतन करना चाहिए कि क्या मैं सिर्फ बॉडी हूँ? क्या ये जो ऊपर ऊपर से रोज साफ सूफ कर लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, लीवर किडनी सब चकाचक मस्त, हाँ बढ़िया, चलो टन टनाटन एकदम सही सेट है हमारा, तो सब तो हो गया, सेट है? क्या सच में ये सेट हो गया? नहीं हुआ ना। काम है, क्रोध है, डिप्रेशन है, दुनिया जहान के इमोशंस हैं, दुनिया जहान की बातें हैं, मेमोरीज है, उसका क्या? उसको कौन क्लिंस करेगा? वहां स्थायित्व कैसे आएगा? वहां पे ओम शांति 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 कौन लाएगा? तो उसके लिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि स्वयं को पहले तो शरीर ना माने, सिर्फ सिर्फ शरीर ना माने। हम शरीर और आत्मा दोनों का कॉम्बिनेशन है। कई बार जैसे हम लोग चर्चा करते हैं ना कि हम लोग जीव आत्मा हैं। जीव आत्मा का अर्थ ही ये है कि प्रकृति का भी हिस्सा है जो कि पंच तत्वों से बना है, जो कि ये भौतिक शरीर है और आत्म तत्व भी है। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व के बिना तो ये सारा खेल ही नहीं होगा ना। इसलिए गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि तत्परता पूर्वक जागरूक रहने की, आत्मा वारे च ज्ञातव्य, आत्मा वारे च श्रोतव्य। आत्मा ही जानने योग्य, आत्मा ही सुनने योग्य, आत्मा ही देखने योग्य, आत्मा ही समझने योग्य है। शरीर तो साधन मात्र है। शरीर की उतनी ही देख रेख करनी है जो कि हमें इस जो यात्रा है इसको पार लगाने में, हमारा बेड़ा पार करने में मदद करता है शरीर। अब शरीर को ही सब कुछ मान बैठना, उसी के लिए जीते मरते रहना, तो बड़ा नुकसान वाला सौदा हो जाएगा, बड़ा घाटे का सौदा होगा। घाटे का सौदा इसलिए होगा क्योंकि जिसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको इतना नहला धुला के चमका के चकाचक किया जा रहा है, वो निश्चित ही खत्म होगा। निश्चित है, वो अवश्यम मृत्यु अवश्यम भावी है। तो प्रश्न उठता है तो क्या करें? छोड़ दें? बीमार हो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएं, ब्रश नहीं करें, नहाए नहीं, सजे नहीं, सवरे नहीं, सुंदर नहीं? नहीं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये है कि ये जो हाथी घोड़ा की तरह मशीन हमको दी गई है शरीर रूपी, इसका सही सही सदुपयोग क्या हो सकता है वो करें। और सही सही सदुपयोग ये है कि इस नश्वर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से एक सनातन और एक पुरातन, या ये कह लें कि एक ऐसी चीज हाथ लग सकती है या एक ऐसी गति प्राप्त हो सकती है इस नश्वर शरीर के माध्यम से कि जो
हमेशा के लिए हो जाएगी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो शरीर मिलता, क्योंकि देखिए जैसा कि बताया कि बाकी योनियों में तो ये संभव ही नहीं है, तो मनुष्य तन ही एक ऐसा तन है, ठीक है ये क्षण भंगुर है, नश्वर है, लेकिन यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार नामक चीजें हैं, जिसके माध्यम से उस परम तत्व को जाना और पाया जा सकता है और इस चक्कर से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि अग्नि की समीपता से ही गर्मी प्राप्त की जा सकती है, और उससे दूर रहने पर उष्णता के माध्यम से मिल सकने वाला लाभ प्राप्त न हो सकेगा। ठंड लग रही हो तो जलती हुई आग की समीपता से वह कष्ट दूर हो जाता है। भोजन पकाना हो, पानी गर्म करना हो तो इन वस्तुओं को आग के समीप रखना पड़ता है। चूल्हा कहीं और, पदार्थ कहीं और रखा जाए तो भोजन पकाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार समस्त शक्तियों के अधिपति परमात्मा से यदि दूर रहा जाए और उसके पास न बैठा जाए तो वे तत्व, वे गुण हमें प्राप्त न हो सकेंगे, जिनके आधार पर सामान्य नर पशु महान नर नारायण के रूप में विकसित होता है। तो गुरुदेव यहाँ यही बोल रहे हैं कि हमको गर्मी चाहिए, लेकिन हम आग के पास नहीं जाना चाहते। तो ऐसा संभव, हम चाहते हैं हमारा खाना बन जाए, लेकिन जो कंटेनर है, हमारा बर्तन है, हम उसको गैस पर नहीं चढ़ाएंगे। तो ऐसा संभव है क्या कि खाने के बर्तन को अग्नि से दूर रखिए और खाना बन जाए? और हम चाह तो यही रहे कि खाना बन जाए। तो हम लोग की भी चाहत कुछ इसी तरीके की रहती, चाहते तो बहुत है कि हम देवोपम हो जाएं, एकदम शानदार रिद्धियों सिद्धियों से भरे पूरे, पर उपासना साधना आराधना ना करनी पड़े, कुछ आत्म परिष्कार ना करना पड़े, तो ये संभव नहीं। तो गुरुदेव यही बता रहे, वो अनंत शक्तियों का भंडार, परम ऐश्वर्यवान, परम शक्तिशाली जो परमात्मा है, उससे अगर दूर रहेंगे और उनसे दूर रहकर हम ये सोचें कि हमारे अंदर सारे गुण आ जाएंगे, सारे अच्छे अच्छे तत्व हम धारण कर लेंगे, हमारा जीवन एकदम शानदार हो जाएगा, तो ये संभव है ही नहीं। फिर हम गलत फहमी में हैं, हम फिर कुछ अपने अहंकार में मद में चूर हैं, फिर हम किसी गलत मार्ग पे हैं, हमको गलत ज्ञान हो गया है। तो सही ज्ञान तो यही है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे, उनका सानिध्य नहीं प्राप्त करेंगे और उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, एक रूपता नहीं स्थापित करेंगे, तब तक ये सारी चीजें जीवन में घटित नहीं होंगी और सामान्य नर पशु जैसा जो जीवन है वही चलता रहेगा। और अगर इसी नर पशु को नर नारायण बनाना है तो नारायण का संग तो लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और बहुत आसान है नारायण का संग लेना, ये पूरा खेल ही प्रेम भावना का है। लोगों को लगता है अध्यात्म बहुत कठिन होगा, अध्यात्म से सरल कुछ है ही नहीं। कुछ करना, सबसे अच्छी चीज तो ये है कि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हृदय से प्रेम करना है, स्वच्छता लानी है, निर्मलता लानी है, पवित्रता लानी है। बाकी तो वो फिर स्वयं है कराने के लिए, एक समर्पण करना है। हाँ, अगर ये पूछेंगे सही में क्या करना है, तो सही में समर्पण करना है। इसी को प्रेम कह लीजिए, श्रद्धा कह लीजिए, ये सभी इसी के सब सब्स्टिट्यूट नेम है, पर ले दे के करना सिर्फ इतना ही है, सरेंडर पूरा। जैसे ही सरेंडर हो जाएगा, सारा कहानी अपने आप चालू हो जाएगी। समीपता का लाभ और आनंद सर्वविदित है। सगे संबंधी दूर रहते हैं तो मन उदास रहता है, पर जब वे साथ साथ रहने का अवसर पाते तब आनंदित और प्रमुदित रहते हैं। पति पत्नी, माता पुत्र, भाई भाई जब साथ साथ रहने का अवसर पाते हैं तब उन्हें बहुत संतोष और बल मिलता है। विछोह में स्थिति बदल जाती है, उदासीनता घेर लेती और एकाकीपन, शैथिल्य एवं दौर्बल्य का अनुभव होता है। प्रियजनों के सम्मिलित एक दूसरे को बल, उत्साह एवं आनंद प्रदान करते हैं, यह एक सुनिश्चित तथ्य है। इसलिए हर कोई प्रियजनों की समीपता प्राप्त करने के लिए ललायत और प्रयत्नशील रहता है। तो देखिए गुरुदेव कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारे साधारण जीवन से ही। अगर देखें, चलिए हम बहुत भौतिकवादी हैं, अभी हम बहुत माया मोह में ग्रसित है, तो मोह से ही देखो कि जो आपके प्रियजन हैं उनसे मिलने के लिए जिया कैसा तड़पता रहता है। पति पत्नी हो गए, माता पित्र हो गए, भाई भाई हो गए, दोस्त मित्र हो गए, तो जब उनसे उनका संग रहता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह। और जब वो दूर चले जाते हैं तो कैसा लगता है? एकाकीपन लगता है, उनसे मिलने की स्थिति मन करने लगता है। और जब वो दूर रहते हैं तो कैसी कमजोरी सी, डर सा रहता है, दौर्बल्यता गुरुदेव ने लिखा कि क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है ना कि वो हमारा बल है, जो हमारे सगे संबंधी और प्रियजन है ना, वो मेरा बल है, उनके सानिध्य में मुझे अच्छा लगता है, प्रोटेक्ट, ऐसे समझो प्रोटेक्टिव फील होता है ना। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम रहता है वहां प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग आ जाती है ना कि हाँ अब मैं सेफ हूँ, अब सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, ये वो। तो अब सोचो जब भौतिक जगत के रिश्तों का ये हाल है, वहां थोड़ी सी आत्मीयता, और वो भी जबकि झूठे और नश्वरी हैं वो संबंध, तो इतना अच्छा लग रहा है। तो जिस परम पिता परमेश्वर के साथ जन्म जन्मांतरों का संबंध है,
और जो परम वैभवशाली, परम ऐश्वर्यवान, परम शक्तियों का भंडार है, जो सच में आलंबन लेने लायक है। ये जो भौतिक जगत के जो संबंध है वो तो कहीं ना कहीं आलंबन लेने लायक ही नहीं है। ये वो ऐसे खंबे हैं जो खुद ढीले हैं और हम उन पे टिक के खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी गिरेंगे, हम भी गिरेंगे। लेकिन चूंकि हम मोह ग्रसित होके प्रेम और आत्मीयता के चलते कभी कभी ऐसे आलंबन लेते हैं, लेकिन उन आलंबन को लेने पर जब इतना सुख, इतना आनंद प्राप्त होता है, तो इमेजिन करिए जो सच में आलंबन लेने लायक है, जिसपे सच में अपना पूरा बोझा डाल के टिका जा सकता है, पूरा पूर्ण समर्पण किया जा सकता है और निश्चिंतता से रहा जा सकता है। जिस दिन उस पे ये कर दिया तो जीवन कैसे आनंद से भर जाएगा। और जैसा कि देखा ना कि भाई बहुत अकेलापन लग रहा है, तो चलो मम्मी को कॉल कर लिया, अपने किसी प्रियजन के साथ बैठ गए, उनको बुला लिया, बात किया तो अच्छा लगने लगा। तो ऐसे सोचिए कि जो हमारे परम प्रिय है, ईश्वर परमात्मा, जिनके हम अंश हैं और जन्म जन्मांतरों से वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, आत्मा परमात्मा का संबंध सनातन पुरातन कहा गया है, उनका सानिध्य जब मिलेगा तो कैसा लगता होगा। तो ये एक्चुअली होता क्या है, हम इतने ज्यादा झूठ से ग्रसित हैं, झूठ को हमने इतना तगड़े से जी लिया है ना। मूल बात ही यही है कि झूठ को इस कदर जिया है कि अब जब सच सामने आता है या सच को जीने की बात आती है तो लगता है कि नहीं नहीं, हम तो झूठ के साथ ही कंफर्टेबल है, हमें नहीं चाहिए सच। क्यों? क्योंकि झूठ के साथ रहने का अभ्यास किया है। इसमें भी देखिए अभ्यास है, बहुत गहराई वाली बात अगर देखें ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप कितने भी साल के हो, उतने सालों से आप झूठ के साथ जी रहे हैं, तो आपको आदत पड़ गई झूठ के। तो आज अगर हम आपको सच वाला दे भी तो फिर मन बड़ा इधर उधर करेगा। क्यों? क्योंकि मन का अभ्यास हो रखा है झूठ के साथ रहने का। इसी झूठे अभ्यास को बदलने के लिए हमको उपासना साधना करनी पड़ती है। तो अगर कुछ करना है वो इस अभ्यास को बदलने के लिए करना है। हमारे और परमात्मा के संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए नहीं करना है। हमारा और परमात्मा का संबंध ऑलरेडी प्रगाढ़ है। मैं और परमात्मा एक ही हैं ऑलरेडी वो मुझसे प्रेम करते हैं और वही मेरे आधार हैं। ये सब प्रूफ करने के लिए पूजा नहीं करनी है या उपासना करनी है। हमको अपनी ये जो आदत है झूठ के साथ रहने की, उसको बदलने के लिए उपासना साधना आराधना करनी है। कि ये मन जो पूरे टाइम संसार में और नश्वर चीजों में रस लेता है, क्षणभंगुरता में प्रेम करने की इसकी आदत पड़ गई है, ये सत्य के साथ प्रेम करना सीख जाए, सत्य के साथ आलम्बन करना सीख जाए, सत्य को धारण करना सीख जाए। इसलिए उपासना साधना आराधना करनी पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं कि भावनात्मक दृष्टि से समीपता के अभाव में आनंद कहाँ। टकसाल में सिक्के ढालने वाले कारीगर रोज लाखों रुपए उठाते धरते हैं, पर उन्हें उस संपत्ति पर कोई प्रसन्नता नहीं होती। बैंकों के खजांची अपने हाथों कितने धन की उलट पुलट करते हैं, पर उन्हें उससे क्या सुख मिलता होगा। जिस घर में हम रहते हैं उसके नीचे की पृथ्वी को आर पार खोद डाला जाए तो उसमें लाखों टन सोना चांदी तांबा आदि मूल्यवान धातुएं मिलेंगी। हम उस जमीन पर बैठे हैं, उसके स्वामी हैं, फिर भी उससे लाभान्वित या आनंदित नहीं होते। कारण एक ही है, भावनात्मक समीपता का न होना। देखिए कितना अच्छा गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसको हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो कहाँ है, हम उसी पे खड़े हैं। बता, मैं अभी अक्सर यही बोलते ना, वो हम जो जिसको अपन परमात्मा कहते हैं, उन्हीं की सांसें, उन्हीं का सब कुछ प्राण अंदर बैठा हुआ है, जिसके माध्यम से अपन इतना बोल रहे हैं, झूठ के साथ घूम रहे हैं, सांसारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, भौतिकता में इन्वॉल्व है, इंद्रिय लिप्सा में व्यस्त हैं। तो किसी व्यक्ति को देखिए जो बड़ी इंद्रिय लिप्सा में लगा हुआ हो, और सोचिए कि देखो ये किसकी शक्ति से इतना भौतिकता अपना रहा है, किसकी शक्ति से इतने निकृष्ट कर्मों में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे पास ही हैं, एकदम नाक के नीचे, एकदम नाक के नीचे। और जब पता चलता है तो लगता है अरे यार ये एकदम नाक के नीचे ही था, और कहाँ भटक रहे थे, कहाँ ढूंढ रहे थे। नाक के नीचे क्या, वो नाक ही खड़ी है उसी की वजह से। ऐसे भी कहा जा सकता है कि वो नाक के नीचे नीचे भी नहीं है, नाक का अस्तित्व ही है उसकी वजह से। तो गुरुदेव भी यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि टकसाल में जब बैंक में जो लोग रहते हैं वो डेली बहुत ढेर सारे पैसे गिनते हैं, इतने ढेर सारे करेंसी, इतने ढेर सारे नोट उनके हाथ से रोज टच होके निकल रहे हैं, तो क्या वो उनके मालिक बन गए क्या? क्यों? क्योंकि उसमें उनका कोई लगाव नहीं है, उनको पता है कि ये उनकी चीज नहीं है। तो गुरुदेव भी यहाँ यही बता रहे हैं कि इसी तरीके से हमारे घर में ही, हमारे घर को खोदो तो नीचे ढेर सारा सोना चांदी सब कुछ मिलेगा, लेकिन चूंकि हमारी भावनात्मक समीपता की कमी है इसलिए अपने को पता नहीं चल रहा है। हिरन की नाभि में ही कस्तूरी मड़ी है, पर हिरन चूंकि बाहर दौड़ने में इतना इंटरेस्टेड है, उसका अभ्यास ही है, उसको बताया ही गया है कि देखो तुमको बाहर दौड़ना है और लगातार दौड़ते रहना है जब तक तुम थक के हार ना जाओ।
तो अब हिरन दौड़ता रहता है। हमें भी समाज में परिस्थितियों ने, घर ने, परिवार ने पैदा होते ही यही बताया कि देखो तुम अपूर्ण हो, तुम पूरे बिल्कुल भी नहीं हो, और तुमको कुछ कुछ चाहिए ही हमेशा। तुम बड़े हो जाओ, तुम पढ़ लो, तुमने आईआईटी से इंजीनियरिंग की, अरे कोई क्या जिंदगी है तुम्हारी, 2 कौड़ी की जिंदगी, बेकार है तुम्हारी जिंदगी, नरक है। अरे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ अभी तक, राम 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 सीताराम सीताराम, बच्चे नहीं हुए, सीताराम सीताराम, कैसी जिंदगी है, नरक। तो अपन को क्या सिखाया जाता है? हमको एक ही फीडअप कराया जाता है कि देखो तुम अपूर्ण हो, ठीक है, तुमको कुछ कुछ प्राप्त करने की जरूरत है, इसके लिए तुम हाथ पैर मारो और भागते रहो भागते रहो भागते रहो, वही हिरन वाली। जबकि हम तो पूर्ण ब्रह्म चैतन्य स्वरूप पैदा हुए थे, हमारा नाम ही सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इस जो अभ्यास, ये जो गलत अभ्यास करके बैठे हैं कि आनंद, प्रेम और स्थायित्व ये सब हमें कहीं बाहर से खोज के लाना है, ये अभ्यास जो है ये भावनात्मक समीपता के न रहते हुआ है। क्यों? क्योंकि जो लोगों ने हमें बताया, जैसे मान लीजिए जब हम पैदा हुए तो जिन्होंने हमारी गाइडिंग करी, जिन्होंने हमारी पेरेंटिंग करी, उनको स्वयं भी नहीं पता था, उनकी गलती नहीं, उनके पूर्वजों ने उनको नहीं बताया, उनके पूर्वजों ने उनको बताया। तो इस तरीके से बातें कैसी होती चली गई, लुप्त होती चली गई। सतयुग वगैरह में लोग क्यों प्रसन्न रहा करते थे? सतयुग में गुरुकुल का कल्चर रहता था, बच्चे पैदा होते थे, पैदा होते ही उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया जाता था, पहले ही उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था। अब तुम देखो, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो कुछ किया नहीं, उन लोगों ने बहुत कर्तृत्व करते हैं, बहुत काम करते हैं, पर अंदर जो है मन स्थिति, स्थित प्रज्ञ, श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा सुंदर है, स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति रहती है। वो ऐसे बच्चे या ऐसा जीव या ऐसा मनुष्य, वो आपको सब कार्य करता हुआ नजर आएगा, पर उसके हृदय में कोई हलचल, वेदना और इधर उल्टा पुल्टा उछल कूद नहीं मची रहेगी। वो अंदर से शांत सच्चिदानंद स्वरूप रहेगा, जैसे जो अर्जुन को कृष्ण ने कर दिया था कि तुम्हारा अंदर से अंतःकरण एकदम शांत मेरे द्वारा किया जा रहा है। अब ये सारे ज्ञान तो अपने को पहले बताया नहीं जाता, हमें तो बचपन से ये बताया जाता है कि देखो कंपटीशन है और तुम्हारे अंदर कुछ कमी है और तुमको दौड़ना ही है, सारी जिंदगी तुम दौड़ते रहो, और जब तक तुम कॉम्पीट नहीं करोगे और 10 लोगों की रेस में 10 समाज को नहीं सेटिस्फाई कर लोगे, तब तक तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक। तो ये उल्टा पुल्टा ज्ञान जब दे दिया जाएगा तो हम हीन भावना से ग्रसित मनुष्य, और उसके बाद भी देखें कि बहुत कुछ अर्जन कर भी लिया, उसके बाद भी मैंने देखा है लोग बड़े डिप्रेस्ड रहेंगे, बड़े दुखी रहेंगे कि अभी कुछ और अर्जन करना जैसे बाकी रह गया हो उनके जीवन में। तो कहाँ हुई आपको संतुष्टि, तृप्ति कहाँ मिली? इतना सारा दौड़ने के बाद भी कहाँ तृप्त हुए आप? तो ये तो सिर्फ दिखावे का खेल बनकर रह गया कि 4 लोग जाने, और वो 4 लोग में वो 4 सोच रहे हैं कि और 4 लोग जाने, दूसरे 4 सोच रहे हैं और 4 जाने। तो ऐसे कर करके हमने जो सामाजिक स्ट्रक्चर बना रखा था, समाज बना इसलिए नहीं था कि लोगों को ऐसे इरिटेट किया जाए, समाज इसलिए बना था कि हम लोगों के दुख सुख में काम आ सके। करुणा, दया, प्रेम भावना, आत्मीयता का विस्तार, समाज ऋषियों ने जो समाज की परिकल्पना की थी, उसका जो आधार था वो प्रेम था। समाज और संबंध समाज क्या होता है? संबंध होता है ना, विवाह हो जाता है, 2 परिवार होते हैं और उनके संबंध हो जाते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं, पत्नी के माता पिता, पति के माता पिता, बच्चे हो जाते हैं, यही होता है ना समाज। और क्या होता है समाज? लेकिन इसका आधार क्या हुआ करता था? ये भौतिकवादिता, ये दिखावटीपना, ये ढकोसलेबाजी, उसका आधार हुआ करता था प्रेम, उसका आधार हुआ करता था आत्मीयता, करुणा, एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग करना, ये आधार हुआ करते थे। अब तो कंसेप्ट ही जब सारा बदल गया, तो अब तो ये देखिए कंसेप्ट तो ऐसा हो गया है ना कि भौतिकवादिता बढ़ गई है, कि सब कुछ दिखावे के लिए हो रहा है, ऊपर ऊपर से कौन कितना धनी है, किसने क्या कितना किया, कौन कितना घूम रहा है, किसके पास कितने गहने, कौन कितना कपड़ा, कौन कितना स्टाइलिश, यही दुनिया रह गई। भौतिक, शारीरगत, इंद्रगत चीजें ही सब कुछ हो गई। तो ऐसे में शांति आएगी तो आएगी कहां से? तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि वो परमात्मा, वो ईश्वर जो साक्षात अंदर ही बैठा हुआ था और कहीं दूर था भी नहीं, उसको तो हमने भावनात्मक कुछ वेटेज दिया ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भावनात्मक वेटेज देने का अपने को सिखाया ही नहीं गया कि बेटा उधर भी थोड़ा भावनात्मक वेटेज देनी है, वो तुम्हारे हृदय स्थल में स्थित है और तुम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हो। अब उसके बाद तो हुई ही सोई जो राम रचि राखा,
प्रारब्धानुसार, कर्मानुसार और बाकी सभी चीजें प्रकृति द्वारा गुण ही गुण में बरत रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि गीता के अनुसार यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि बचपन से ही हमने अगर बच्चे को ये सिखा दिया तो वो तो किसी लायक नहीं रहा, वो तो ये नहीं रहा, वो नहीं, अरे वो खूब लायक रहेगा। जिस लायक कृष्ण ने उसको छोड़ा होगा, कृष्ण के खेल में उसका जो कैरेक्टर होगा, ब्रह्म के गेम में, प्रकृति किसकी है? परमात्मा की। परमात्मा की इस प्रकृति में उसको जिस उद्देश्य के निमित्त भेजा गया होगा, वो अपने उस उद्देश्य के निमित्त निश्चित तौर पे काम करेगा। लेकिन पहले तुम उसको पूर्ण तो होने दो। तुमने तो उसको अपने निमित्त बना लिया। अगर समाज की बात करें, समाज ने तो उसको अपने स्वार्थ परायता के चलते अपने जैसा बना दिया, पंगु एकदम, किसी लायक मत रहो, पूरे टाइम रोते बिलखते ही रहो, पूरे टाइम डिप्रेशन में ही रहो, भैया हमारे पास तो कुछ कम है, हम तो कुछ कम है। और मरते दम तक ये कमी बनी रहती है। लोग मरते दम तक संतुष्ट नहीं हो पाते और तब भी आंख नहीं खुल रही कि ये जो कमी है ये तुमने खुद से उठा के लेकर आई है। तुमने खुद से आरोपित की है अपने अंदर ये कमी कि हाँ मैं, मेरे अंदर ये कम है। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे कि ये जो भावनात्मक समीपता नहीं है, इसकी वजह से जो परमपिता परमेश्वर इष्ट जो हमारे हृदय स्थल में ही स्थित है, अंदर ही स्थित है, हमारे एकदम करीब है, जिसका हम सच में तुरंत अवलंबन ले सकते हैं। एक बार को पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, भाई भाई, कुछ कोई भी अदर आलंबन लेने के लिए आपको उस व्यक्ति से सहारा मांगना पड़ सकता है। लेकिन परमात्मा का आलंबन लेने के लिए तो किसी से कुछ कहने की ही आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके हृदय में ही है बस। एक गुरुदेव का बहुत अच्छा आर्टिकल था, हृदय मंदिर के अंदर संतोष, कि कैसे जब मन परेशान हो तो अपने हृदय मंदिर के अंदर घुस जाएं और उसमें स्थित परमात्मा का आलंबन ले लें, उनकी गोदी में जाके चुपचाप सो जाएं। तो ये तो एकदम आसान सा सरल सा तरीका था, लेकिन इसके लिए तो भावना लगती है ना, इसके लिए तो श्रद्धा विश्वास ये सब लगता है ना। तो ये कौन सिखा रहा है? अभी तो अपने को बहुत बड़ा बड़ा काम करना है, भौतिक जगत में करोड़पति बनना है, तो ये भावना उमना क्या होती है? तो जब इस तरीके की ट्रेनिंग रहेगी तो आनंद कहाँ से आएगा, प्रेम कहाँ से आएगा? तो इसी भाव के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज गुरुदेव मूल रूप से यही बता रहे थे कि परमपिता परमेश्वर का ही आलंबन लेना उचित होगा। बाकी सभी आलंबन क्षणिक हैं और नश्वर हैं और किसी काम के ज्यादा है नहीं। अपने को लग जरूर रहा है कि ये बड़े काम आएंगे, क्योंकि अगर और एक भी आलंबन अगर आपने भौतिक जगत का ले रखा हुआ है और साथ साथ परमात्मा का भी आलंबन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसका अर्थ ही यही है कि अभी ईश्वर पे पूर्ण विश्वास नहीं है। तो ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करते हुए सिर्फ परमपिता परमेश्वर का हाथ पकड़ें, बाकी वो स्वतः ही अपना करवा लेंगे। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अदर चीजें छूट जाएंगी। और एक और बात है, अदर चीजें जो छूटनी है, अदर संबंध जो छूटने, वो एनीवेज भी छूट जाते हैं। क्यों? लोगों की मृत्यु हो जाती है, नहीं छूट जाते, कोई छोड़ के चला गया नहीं छूट जाते। तो एनीवेज वो हमारे पकड़ने से नहीं पकड़े हुए हैं, वो लीलाधारी के खेल के अनुसार ही चल रहा है, पर हम चिपका लेते हैं अपने आप को उससे। हम कहते हैं देखो हमने डिसाइड किया है ना, इसलिए देखो हमारा कितना बढ़िया संबंध है फलाने व्यक्ति के साथ। अरे आपका कोई संबंध नहीं है। अभी दो बात हो जाएगी तो कटुता हो जाती है। उसी फलाना व्यक्ति जिसके साथ बड़े अच्छे संबंध थे, कुछ हो जाए ऊपर नीचे, अहंकार को चोट लग जाए, वही संबंध बेकार हो जाते, दो कौड़ी के हो जाते। तो ये क्या है? ये इसकी नश्वरता को दिखाते हैं, ये उसकी क्षणभंगुरता को दिखा रहे हैं। पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध ऐसा नहीं होता। वो नश्वर नहीं है, वो सनातन है और वो शाश्वत है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।